नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, सीबीटी 1 का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आखिर आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, क्या पदों की वृद्धि इस बार होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बार पद जो है आपके बहुत ही कम है, 8113 पद हैं। तो क्या पदों में वृद्धि होने वाली है, और जोन वाइज जो है आपका जो है डाटा आपका कट ऑफ आउट हो चुकी है। महासर्वे लिस्ट आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आपके कितने कैंडिडेट जो है पास होने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। और सीबीटी 2 की तैयारी आपको कितने नंबर वालों जो है वो आपकी तैयारी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 14 लाख स्टूडेंट का महासर्वे हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि क्या कैंडिडेट जो है कितने नंबर पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी होगी। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी का अगर बात कर लेते हैं तो इस बार बहुत ही कम वैकेंसी जो है इस बार निकाली गई है। टोटल 8113 पदों पर इसकी भर्ती जो है की जानी है, ठीक है। लेकिन बच्चों के द्वारा लगातार कमेंट किया जा रहा है कि सर इस बार पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल नोटिस आया है पदों की वृद्धि होगी, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। टोटल आपके 60 लाख फॉर्म जो है इस बार अप्लाई किए गए थे। तो फॉर्म के हिसाब से वैकेंसी देखें तो बहुत ही कम है। तो क्या पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो अभी आपके 90% चांस है कि आपका जो पदों की वृद्धि नहीं होने वाली है। 10% उम्मीद है कि आपकी जो पदों की वृद्धि है हो सकती है, ठीक है। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो आपकी 8113 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है की जानी है। शिफ्ट कितने शिफ्टों में इसका एग्जाम चला है, तो 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम चला है। और 5 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ और 24 जून को इसका एग्जाम जो है 2025 में खत्म हुआ था, ठीक है। टोटल आपके 16 दिन इसके एग्जाम चले हैं। कितने दिन 16 एग्जाम चले हैं? टोटल आपके 16 दिन। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं कि इस बार प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, तो 50% कैंडिडेट जो है इस बार प्रेजेंट है। मतलब 100% में से 60 लाख कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन 60 लाख में से बस 29 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके एग्जाम देने गए थे, ठीक है। हम आपको बता दें कि आरआरबी में बहुत बड़ी मात्रा में आपके फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन जो फॉर्म का पेपर देने जाते हैं 50% ही स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। लेकिन 50% स्टूडेंट में से बस 2 से 3% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट होते हैं वो एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम किसी कारण से नहीं निकलता है या उनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि आपका ये नंबर ऑफ डाटा जो है बहुत बड़ा है, 29 लाख में से हमारा सेटिस्फाई होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि 50% स्टूडेंट में से आपके कम से कम 40% स्टूडेंट जो है छट जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी सीबीटी 2 के लिए आपको कितने नंबर पास होने वाले होंगे, कितने नंबर पर आपको सीबीटी 2 का मौका मिलेगा, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए सीबीटी 2 को और कितने नंबर वालों को करनी चाहिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने ही रहना है और अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें इसको। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 8113 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है आपकी निकाली जाएगी। लेकिन जैसा कि हम आपको बताएं कि बस 2% स्टूडेंट जो है आपके सीबीटी 2 के लिए पास नहीं होंगे। कम से कम 15 गुना स्टूडेंट जो है आपके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। लगभग आपके सीबीटी 2 के लिए कितने एग्जाम देंगे बच्चे? 1,50,000 स्टूडेंट जो है आपके सीबीटी 2 के लिए एग्जाम आपके देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो आपके कम से कम 40 नंबर से ऊपर पाए हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट को आपको सीबीटी 2 के लिए मौका मिलने वाला है, ठीक है। अब हम एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं कि आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही है, मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी रही है और इजी शिफ्ट कौन कौन सी रही है। और ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जो कैंडिडेट अपनी तैयारी 100% करके जाते हैं उनको इजी शिफ्ट लगती है, और जो कैंडिडेट पढ़ के नहीं जाते हैं उनको हार्ड शिफ्ट लगती है। तो ये हम आपको डाटा ही बता रहे हैं स्टूडेंट के हिसाब से कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट रही है। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा सीबीटी 1 का, तो आपका जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो आपका सितंबर के अंत में आपका रिजल्ट जो है
वो जारी किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियस डाटा को कि 2019 में क्या हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो 2019 के रिकॉर्ड को अगर देखते हैं तो टोटल जो पोस्ट उस बार निकाली गई थी, टोटल वैकेंसी जो है आपकी 24,678 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग इस बार से 3 गुना इस क्या गई है जो आपकी वैकेंसी जो है 2019 में निकाली गई थी। और उसमें टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो 1 करोड़ लगभग जो है आपके फॉर्म जो है उस बार भरे गए थे। लेकिन CBT 2 के लिए पास कितने कैंडिडेट हुए थे? 4,90,000 स्टूडेंट जो है उस बार पास किए गए थे। टोटल आपका जैसा कि आपको बता दें कि 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, टोटल आपके 16 दिन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा है। तो हम आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन आपके जो हैं मैथ के रहे हैं, मैथ आपका मॉडरेट पूछा गया था। 30 क्वेश्चन आपके रहे हैं रीजनिंग के, ये भी आपका मॉडरेट पूछा गया था। और जो 40 क्वेश्चन आपके रहे हैं जीके और जीएस के, ये आपके सभी शिफ्ट के आपके जो है हार्ड पूछे गए थे। ठीक है, अगर हम 100 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग क्या थी, तो जी हाँ, रेलवे में कोई भी पेपर अगर आप देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो ज़रूर होती है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपका कितने नंबर का बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपके हार्ड शिफ्ट वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए आपको 6 से 8 नंबर देखने को बढ़ के मिलेगा। और जो मॉडरेट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनका जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपका क्या रहेगा, 5 से 3 नंबर के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो किस जोन वाइज भरे गए थे। तो यहाँ पे सारा डाटा आपको समझ लेना होगा कि सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म किस जोन में भरे गए थे। तो सबसे अधिक जो है जोन आपके कौन से फॉर्म में भरे गए थे, तो यहाँ पे समझ लेना होगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में आपके कितने फॉर्म भरे गए थे, तो आपके कितने फॉर्म भरे गए थे, आपके 10,29,000। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 10,00,000 आपके 29,000 फॉर्म जो है इस बार भरे गए थे। अगर हम मुंबई की बात करते तो मुंबई में आपका कितना फॉर्म भरा गया था, तो आपका 6,75,000 के लगभग आपके मुंबई जोन में फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद में आपके 6,70,000 के लगभग आपके फॉर्म जो है इस बार अप्लाई किए गए थे। वहीं अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर में आपका कितना फॉर्म अप्लाई किया गया था, 4,55,000 के समथिंग। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में आपके 3,49,000 के फॉर्म अप्लाई किए गए थे। बेंगलुरु की बात करती हैं तो बेंगलुरु में आपका 3,00,000 फॉर्म जो है अप्लाई किए गए थे, सबसे ज़्यादा अधिक भरे गए थे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो 1,50,000 फॉर्म अप्लाई किए थे। भोपाल के लिए आपको 2,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। भुवनेश्वर की अगर बात करते हैं तो आपके 9,49,000 आपके फॉर्म जो है भरे गए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म भरे गए थे तो आपके कोलकाता, उसके बाद भुवनेश्वर में, उसके बाद मुंबई में, अहमदाबाद में, बिलासपुर में। तो यहाँ पे सारे ये टॉप जोन है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है भरे गए थे। और सबसे हाई फाई कट ऑफ जो है इसी जोन की जाने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, और कितने नंबर वालों को आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। तो सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको बता दें कि CBT 1 के लिए आपको कितने नंबर क्वालिफाई होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपका कितने नंबर का बढ़ने वाला है। ऑल शिफ्ट का डाटा हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि ऑल शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है आपका आउट हो चुका है। शिफ्ट वाइज यहाँ पे हम आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको बता दें कि जो यहाँ पे शिफ्ट वाइज हम डाटा यहाँ पे समझाने वाले हैं। सबसे पहले 5 जून की अगर बात करते हैं तो 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो कितने नंबर का बढ़ने को मिलेगा, 10 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अपने शिफ्ट वाइज यहाँ पे आप अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को देख सकते हैं। 6 जून की अगर बात करते हैं तो 6 जून के आपके फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर, सेकेंड शिफ्ट में आपका 7 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपका 14 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अगर हम बात करते हैं 9 जून की तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 नंबर, सेकंड शिफ्ट में 9 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपका 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम 10 जून की बात करते हैं तो 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में आपका 14 नंबर, सेकंड शिफ्ट में 11 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपका 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिल सकता है। 11 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 12 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 10 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपका कितना नंबर बढ़ेगा, 8 नंबर आपको यहाँ पे देखने को बढ़ के देखने को मिल सकता है। 12 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 16 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 10 और थर्ड शिफ्ट में आपका 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेगा।
वहीं अगर हम 13 जून की बात करते हैं तो 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आपका 13 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 13 नंबर और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो आपका 8.39 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो आपको देखने को मिलेगा। 14 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 9 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 8.96 और थर्ड शिफ्ट में आपका 4.77 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 18 डाटा हम आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। और 16 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा, सेकंड शिफ्ट में आपका 14 नंबर और थर्ड शिफ्ट में भी आपका 14 नंबर। ठीक है, 17 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 11 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 10 और थर्ड शिफ्ट में आपका 9 नंबर। 18 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 1 नंबर, 2 और सेकंड शिफ्ट में आपका 8 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपका 14 नंबर। 19 जून की अगर बात करते हैं तो 19 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आपका 11 नंबर, सेकंड शिफ्ट में आपका 10 नंबर और थर्ड शिफ्ट में आपके 8 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेगा। 20 जून की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट 9 नंबर, सेकंड शिफ्ट आपकी जो है 11 नंबर और थर्ड शिफ्ट आपकी 8 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं 21 जून की तो 9 नंबर, सेकंड शिफ्ट आपकी 10 नंबर और थर्ड शिफ्ट आपकी 8। ठीक है, 22, 23 और 24 जून के जो एग्जाम हुए हैं वो आपके ईजी रहे हैं। इसमें आप बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगी। यहाँ पे सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। जैसा कि आपको बता दें कि जोन वाइज आपकी क्या कटऑफ रहेगी, तो यहाँ पे समझ लेना होगा। सबसे पहले हम रॉ मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि आपका रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी निकाली गई है, तो 516 पदों पर इसकी वैकेंसी अहमदाबाद में है। जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 63 नंबर का आपका रहने वाला है कटऑफ। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 58 नंबर और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 58 के बाद यहाँ पे आपको 61 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 53 नंबर आपको एसटी के लिए और 47 नंबर आपको एसटी के लिए, ये एससी है और एसटी है। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में आपकी कितनी वैकेंसी है, 132 पोस्ट पर इसकी जो भर्ती है की जानी है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कितना नंबर रहना चाहिए, 67 नंबर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 66 नंबर आपकी रहेगी जनरल कैटेगरी की, 59 नंबर आपकी रहेगी किसके लिए, आपकी ओबीसी के लिए। एससी के लिए आपको यहाँ पे 52 नंबर और एसटी के लिए 49 नंबर आपको देखने को मिलेगा। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 496 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है। और इसका जो आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कटऑफ जो आपको यहाँ पे आउट हुई है वो आपकी रहेगी 59 नंबर और ओबीसी के लिए आपको 54 नंबर और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 56 नंबर और यहाँ पे आपको एससी के लिए 50 और एसटी के लिए आपको 44 नंबर आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो 758 पदों पर इसकी भर्ती जो है की जानी है। पोस्ट वाइज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि भुवनेश्वर में टोटल कितनी पोस्ट है, तो 758 है। ठीक है, वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो क्या आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है जाएगा, तो 58 नंबर, 55 नंबर आपका रहेगा किसका, ओबीसी का, और 57 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा, 49 नंबर आपका एससी के लिए और 42 नंबर एसटी के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर की बात करेंगे। बिलासपुर में आपके 649 रहेंगे, 60 नंबर आपका जनरल कैटेगरी की कटऑफ जाएगी और आपका यहाँ पे जाएगा 56 नंबर आपका रहेगा किसके लिए, ओबीसी के लिए, 58 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 52 नंबर आपका रहेगा एसटी के लिए और एसटी के लिए 45 नंबर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 400 आपका 10 पदों पर इसकी जो भर्ती है निकाली जाएगी और इसकी जो आपकी जनरल कैटेगरी की कटऑफ जाएगी 65 नंबर और 59 नंबर आपकी रहेगी ओबीसी के लिए, 58 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 49 नंबर। ठीक है, चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई के लिए आपको कितने नंबर का रहेगा यहाँ पे, जैसा कि आपको बता दें कि चेन्नई में टोटल वैकेंसी जो है 400 आपकी 36 रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 62 नंबर रहेगा, ओबीसी के लिए आपको 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 और एससी के लिए 45 और एसटी के लिए 40। ठीक है, गुवाहाटी की बात करते हैं तो 516 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है और जनरल की जो कटऑफ जाएगी वो आपकी 64 नंबर रहने वाली है, ओबीसी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 45। गोरखपुर की बात करते हैं आप तो यहाँ पे 129 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। 59 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी की कटऑफ रहेगी, 58 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और 56 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, 52 नंबर एससी के लिए और 44 नंबर एसटी के लिए। कोलकाता की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता में जोन में है, 1382 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है और 66 नंबर इसकी जनरल कैटेगरी की कटऑफ जो है जा सकती है और 62 नंबर आपकी ओबीसी के लिए, 63 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और 59 नंबर आपकी रहेगी एससी के लिए और 48 नंबर एसटी के लिए।
मानता की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसको देख लीजिए अपने जोन वाइज। इसके बाद भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में आप सारा डाटा समझ लेना होगा। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में आपके 800 आपके कितने वैकेंसी निकाली गई है, 800 आपके 27, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से 145 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, आपकी जम्मू कश्मीर के लिए आपको 62 नंबर, ओबीसी के लिए 59 नंबर और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 नंबर और 51 नंबर आपका रहेगा एसटी के लिए और 44 नंबर आपका एसटी के लिए, ठीक है। जोन वाइज सारा डाटा हम आपको यहाँ पर बता दिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।